बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायकों में। तो मेरे प्यारे, आपने आज तक बहुत तरह से मसूर की दाल बनाई होगी, लेकिन जो तरीके, जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो राज आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, या जिस तरह से आज इसको मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये दिखने में जितनी आपको क्रीमी और करारी लग रही है, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे अहम बात, दाल को आपने अच्छे से धो के कम से कम आधा घंटा ज़रूर भिगो के रखना है। ये 1.5 कप दाल मैंने भिगोई थी, ठीक है। क्वांटिटी याद रखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर इस सारी दाल को हम ऐड कर देंगे। पानी हम इसका निकाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बड़ी कटे हुए इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 3 से 3.5 कप पानी के। ये लें जी, 2 कप ये हैं पानी के और 1 कप ये हो गया। अब यहीं पे इसके अंदर हम 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट्स को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ढक्कन रख देंगे और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास है 3 से 4 हरी मिर्चें, लहसुन के जवे हैं 8 से 10 और 1.5 इंच हमारे पास अदरक का टुकड़ा था जिसको हमने छील लिया। अब इसको हम ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। जब ये अच्छे से पिस जाएगा तब इसके अंदर 1 प्याली हमने दही की ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स। दही के अंदर इन सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको कैसे यूज़ करना है, यही मेन चीज़ है आज की रेसिपी की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है हमारी अच्छे से गल गई। इसको कोई 20-25 मिनट लग जाते हैं। अगर आपने प्रेशर में लगाना है तो आपने 4 मिनट की सीटी लगानी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेन रेसिपी शुरू होगी। यहाँ पे हम लेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल या घी का और फ्लेम आपने लो रखना है, फ्लेम हाई नहीं रखना, क्योंकि यहीं पे इसी ऑयल में हमने ऐड करनी है ये वाला जो हमने एक रायता सा बनाया था, ठीक है। क्योंकि अगर ये बहुत गर्म ऑयल होता तो एकदम से छींटे उड़ने थे, तो इसलिए ज़रा लो से फ्लेम के ऊपर। अब हम करेंगे इसकी अच्छे से मिक्सिंग और यहीं पे इसमें कुछ मसाले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमक 1 टेबलस्पून जाएगी या 3 टीस्पून, एक ही बात है। और ये है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसमें। और ये है हमारे पास ज़ीरा, ये भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा। ये है हमारे पास जी काली मिर्च का पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, ठीक हो गया। अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पकाना है, इसका वाइटनेस जो है वो दूर हो जाएगी जैसे जैसे दही पकेगा और शानदार सी आपको यहाँ पे जो है ना एक मसाला सा मिलेगा, ठीक हो गया। अब फ्लेम को आप हाई कर सकते हैं। ये लें जी। अब इसके अंदर हम कुछ और खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। ऑफ कोर्स दाल के अंदर खुशबू होनी चाहिए, खुशबू के बगैर दाल किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जो हम ऐड करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए 3 छोटी इलायची और ये लें जी। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी का टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का और ये है हमारे पास एक बड़ी इलायची। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये देखें 2 अदद लौंग। लौंग ज़रूरी नहीं है लेकिन आपने ज़रूर ऐड करने, क्योंकि ये सिंपल दाल है। ये हमारे पास पिपली 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा खुशबू के लिए, 1-2 पीस तोड़ के ऐड कर देते हैं। अगर इसके अंदर मूंग की दाल ऐड करते हैं ना हम, फिर हमें लौंग की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। और चलें जी, अब हम इसकी करेंगे अच्छे से पकाई। अब ये जो मसाला तैयार हो रहा है ना, आप यकीन करें इतनी आला चीज़ है। इसको आप चनों में, वाइट चनों में ऐड कर लें, इसको आप किसी भी मसाले में ऐड कर लें, बहुत आला चीज़ बनी है। 3 लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, बहुत शानदार खुशबू आएगी। ये फ्रेश वाली हैं जो ताज़े वाली होती हैं और ये तड़के का काम भी बहुत शानदार तरीके से करेंगी। अब हम इसकी करेंगे पकाई। अब आपको ऑयल जो है सेपरेट होता नज़र आ जाएगा। बेसिकली ये ऑयल नहीं है, ये है रोगन। साथ ही इसमें अदरक भी ऐड कर देते हैं यहीं पे, ताकि इसकी भी खुशबू शानदार सी इस रोगन के अंदर, इस ऑयल के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। अब हम एक शानदार सा काम करेंगे। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना, नीचे बैठ जाएंगी, पानी ड्राई हो जाएगा, तब इस रोगन को हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस ठीक है, इस तरी को निकाल लेंगे, ताकि हमने जब फाइनल इसको प्रेजेंट करना है ना किसी के सामने, तो उसको पता चले भाई बनाने वाला कुछ चीज़ है, उसको कुछ आता है करना, ठीक है। इतना सा ऑयल रोगन हम साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल जो हमने गला ली थी वो इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। याद रखिएगा दाल को आपने गलाना है, चाहे आपको 15-20 या 25 मिनट लगे, क्योंकि कुछ दालें जल्दी गल जाती हैं, कुछ देर से गलती हैं, तो अपने अपने हिसाब से होता है। साथ ही साथ अगर प्रेशर कुकर में दाल को गलाना है तो आपने 4 से 3 मिनट की सीटी लगानी है, ठीक है। अब हम करेंगे हाई फ्लेम करके इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग। मिक्स गर्म मसाला 1 टीस्पून यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल एंड पे ये ऐड किया जाता है हर रेसिपी में, याद रखिएगा। हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अब करेंगे मिक्सिंग ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हों और शानदार सी हमारी जो
है वो लुक आए। याद रखिएगा जितनी क्वांटिटीज़ मैंने यूज़ की हैं सारी परफेक्ट है, सेम आपने यही यूज़ करनी है। मिक्सिंग करते जाएंगे जब तक कि घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अब आपने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाना ताकि कंप्लीट तड़का इसके अंदर मिक्स हो जाए। फाइनली की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे खानों में प्यार शानदार मसूर दाल की रेसिपी तैयार है। इसी तरह चना दाल की रेसिपी के लिए, मूंग दाल की रेसिपी के लिए, ये मेन टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, हलीम की रेसिपी के लिए, दलीम की रेसिपीज़ के लिए, दाल चावल की रेसिपी के लिए जादन सारी फूड सीक्रेट्स के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।